वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। उनके साथ ये वाक़या पेश आया जिनका बेटा कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या ऐसा है जिसमें एक बहन-भाई की स्टोरी है जो आपस में फ़िज़िकल रिलेशन में शामिल थे, आपस में बदकारी करते थे। जिसके साथ उसका कोई बदकारी का ताल्लुक था वो उसका सगा हकीकी भाई था। जी, उसका सगा हकीकी भाई था। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुग़ल और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस विद आसिफ मुग़ल। नाज़रीन, मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो इलाका थाना बदामी बाग है और यहां पर दो थाने की एक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो कि जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, जिनका बेटा कत्ल कर दिया गया। या जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि ऐसे लगेगा जैसे आप लोग जो है ना ज़मीन में धंस गए हैं, ख़त्म हो गई है सारी बात। नाज़रीन, ये वाक़या ऐसा है जिसमें एक बहन भाई की स्टोरी है जो आपस में फ़िज़िकल रिलेशन में शामिल थे, आपस में बदकारी करते थे और बदकारी के चक्कर में लड़की ने अपने ख़ावंद को ही अपने भाई के हाथों मरवा दिया। नाज़रीन, जो लड़का कत्ल हुआ उसका क्या नाम था और ये वाक़या कैसे पेश आया, इनके नौजवान के वालिद से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम कुदरत इलाही। अच्छा, कुदरत इलाही साहब, मुझे बताइएगा जो नौजवान बेटा आपका कत्ल किया गया उसका क्या नाम है? जी, मेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान था, हाफ़िज़ मोहम्मद एहसन इलाही, जिसकी 21 साल उम्र थी। ये हमारी मोहल्ले की मस्जिद में उसको बच्चों को भी पढ़ाता था। मुझे बताइएगा जिस लड़की के साथ आपने शादी की थी उसका क्या नाम था और ये कहाँ की रिहायशी थी? ये उसका मुक़द्दस नाम था। मेरे सांडू और सगी साली की ज़र ख़रीद इसने किसी से ख़रीदी थी, नवाज़ से ख़रीदी थी बचपन में। तो उनकी ले पालक थी। अ, लड़की जिधर से आपने मतलब कि शादी की वो तो उसकी ले पालक थे, लेकिन जिसके साथ उसका कोई बदकारी का ताल्लुक था वो उसका सगा हकीकी भाई था। जी, उसका सगा हकीकी भाई था और नवाज़ की ये बेटी थी। नवाज़ का वो अवैस बेटा था। क्या वाकई ही ऐसा है कि जी वो उसकी सगी बहन थी? जी, ऐसे ही है, 100% ऐसा ही है। और ख़ुद उन्होंने इकरार किया है कि हम सगे बहन भाई होने के बावजूद भी ऐसा करते रहे हैं। और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उन्होंने सवाल किया है कि आपको पता होने के बावजूद आप ऐसा करते रहो। तो उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं। तो एक साहब ने इन्हें सवाल किया कि सिर्फ़ शर्मिंदा ही हो कि खुद करते रहे, अपनी सगी बहन के साथ मुँह काला करते रहे हो? लेकिन उसने बस ये कह के चुप हो साथ दी कि हाँ जी, ठीक है, हम शर्मिंदा हैं इस बात के। ये दोनों बहन ने भी और भाई ने भी इकरार किया है कि अरसा 1.5 साल से हम गलत कारी करते रहे एक दूसरे के साथ। अच्छा, कुदरतुल्लाह साहब बताइएगा, क्या आपका बेटा उसने अपनी आंखों से इनको देखा था या क्या कोई ऐसा मामला पेश आया जिसकी वजह से उन्होंने आपके बेटे को कत्ल करवा दिया? जी नहीं, मेरे बेटे ने नहीं देखा था। लेकिन ये अरसा 3 साल से में शादी को हुए थे। लेकिन जब भी ये या घर झगड़ा करती थी कि वहाँ जाना है, जब जैसे उसे बदकारी का दौरा पड़ता था तो मेरे घर में एक वबाल झगड़ा खड़ा कर देती। तो मेरा बेटा झगड़े को निपटाते हुए मुझे कहता था कि अब्बू इनको भेज दो शादरे में, हीरे के घर। तो वहाँ जो है उसके साथ उसकी फैक्ट्री थी मोबाइल की, मोटरसाइकिल की। तो वहाँ जाके मुलाज़मों को छुट्टी दे देता था और इतवार के इतवार जाके जी ये बदकारी करते थे। अच्छा, कुदरतुल्लाह साहब मुझे ये भी बता दें कि आपके बेटे के कत्ल होने के बाद पुलिस ने इस पे क्या किया है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है या पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया रहा है? ये पुलिस ने जो तफ्तीश की है, पहले ये पुलिस वाले नहीं मानते थे, लेकिन जब मैं कहता था नहीं मानते थे, जब उन्होंने तफ्तीश की है तो उन्होंने वाकई कहा है कि यही जो है आपके चोर हैं। उसके बाद उन्होंने इकरार किया है पुलिस के सामने, माने भी हैं। और शूटर वो सारी चीज़ें, मोबाइल भी, मोटरसाइकिल भी, पिस्टल भी बरामद हो गया। इसके बावजूद हर तरफ से उन्हें रिलीफ मिल रहा है और मैं जगह जगह पैसे ना होने की वजह से धक्के खा रहा हूँ। वो पैसे वाले लोग होने की वजह से हर जगह से वो रिलीफ ले रहे हैं। अच्छा, कुदरतुल्लाह साहब कुछ जो
पुलिस वाला एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है या जो भी है जिसके पास आज तक आपकी रसाई हो सकी है, क्या नाम है उसका जो आपसे पैसे मांगता है या जो आपको इंसाफ नहीं दे रहा? पहले तो जी तफ्तीशी थे रिजवान, एसएचओ रिजवान थे। उन्होंने जो है वो सरतोष कोशिश की, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र के बाद ये केस खालिद साहब के पास था, खालिद तफ्तीशी के पास। ये कौन से थाने में तैनात है? ये बदामी बाग के थाने में तैनात हैं। इनके सामने सारा मामला, इनकी आंखों के सामने, इनके कानों के सुनीद उन्होंने इकरार किया है। इन्होंने खुद वो मोबाइल, 3 मोबाइल थे, पिस्टल है, मोटरसाइकिल है, बरामद किए हैं जो कि इनके बकौल मालखाने में जमा हैं। और ये भी इकरार किया है कि हम बदकारी करते रहे हैं, लेकिन सरे से बदकारी का और दूसरे तीसरे मामलात का बिल्कुल ही केस से मामला ही निपटा के उसको केस को ख़त्म कर दिया है। अब अदालतें कहती हैं इनके पास सबूत ही नहीं है। इससे बड़ा मेरे साथ क्या जुल्म है कि मैं घर की चीज़ें बेच के भी उनके सबूत नहीं कर रहा, जबकि वो पैसे लगा के सबूत कातिल होने के बावजूद हर तरफ से रिलीफ ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये खालिद जो है इसका क्या ओहदा क्या है, इसका एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, ताकि हम ऑन एयर बात कर रहे हैं ताकि उसका अफसरान को पता लग सके कि ये जो साहब हैं इन्होंने आपके साथ इतना जुल्म किया, ताकि हम जो है ना एक कैमरे की तवज्जो से जो है ना आपकी आवाज़ बन तो रहे हैं, लेकिन इसका पता चल सके, अफसरान इससे पूछ सकें कि इसने ये जुल्म किया और कैसे किया। वो खुद भी बाप बेटी है, मतलब कि वो खुद भी बच्चों वाला है। अगर वो ऐसा वाकया भी सुनता तो उसको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसने जो है ना ऐसे काम में भी और इतने बड़े जुल्म में भी उनका साथ दिया और उसने अपने आप को बेच डाला। पुलिस बिकती तो आई है, लेकिन ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या उसका ओहदा क्या था? जी, वो खालिद अंजम एएसआई हैं, जिन्होंने, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इनके सामने सारा इकरार हुआ है। कत्ल का भी टोटल प्रोग्राम कैसे चला, कैसे किया, और ये जो मुंह काला करते रहे 1.5 साल का, उस भी इकरार किया। मेरे पोते को भी जलाया, उसका भी इकरार किया। शादबाग की फायरिंग की है, उसका भी इकरार किया। इसके बावजूद भी वो जो है वो चालान जो मुझे धमकियों का था, अभी तक वो अदालत में नहीं है, ना गया है, जिसकी वजह से अदालतें कह रही हैं कि आपका इनके खिलाफ कोई माकूल सबूत नहीं, हम इनको सज़ा कैसे दें। नाज़रीन, आपने कुदरतुल्लाह साहब की बात सुनी और बात ऐसी है कि जो थाना बदामी बाग के एएसआई खालिद अंजुम साहब, पुलिस का ये बड़ा मशहूर है कि पुलिस जो है ना वो पैसे लेकर बिक जाती है, टुकड़ों के ऊपर नाचती है कागज़ के, और इन्होंने इंसाफ जो है ना एक ख़त्म ही कर दिया है। पुलिस एक ऐसा जो है ना एक अदारा है जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, लेकिन पुलिस को बिकते तो आज तक हमने देखा ही है, लेकिन आज ऐसे वाक़या पर बिकी है जिसको सुनकर ही जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इंसाफ जो है ना वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ऐसे जैसे कि मर ही गया, कब्रों में चला गया, इंसाफ यहाँ पर नहीं मिलता। अगर इंसाफ देने वाला कोई आ जाए तो वो खुद ही यहाँ पर नहीं रहता, या तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसा वाक़या सुनने के साथ ही किसी की आंखें खुलेंगी? क्या आज कोई मौलवी खड़ा होगा? क्या आज कोई भी एहतजाज के लिए यहाँ पर जाएगा कि एक सगे बहन भाई आपस में बदकारी करते हैं, जिन्होंने लड़की ने अपने खावंद को अपने भाई के ही हाथों मरवा दिया, जिसके सारे सबूत होने के बावजूद, एतराफ़ जुर्म के बावजूद किसी की आंखें ना खुली। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपसे कुदरतुल्लाह साहब की गुजारिश है कि इस वाक़या पर नोटिस लें और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। और कुदरतुल्लाह साहब की हमारी हुकूमत पंजाब, मरियम नवाज़ साहिबा जो कि आज ही जिन्होंने हलफ उठाया, उनके साथ भी इनकी जो है ना मोज़बाना गुजारिश है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। एक तो ये ऐसा वाक़या है जिसको सुनकर जो है ना वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का वाक़या आज तक ना सुनने में आया ना देखने में आया। और ये एक वाक़या इस तरह का है कि जो जिनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारे अदारे
जो है इसके ऊपर कोई काम करेंगे या इसके ऊपर कोई नोटिस लेंगे और इनको इबरत बनाया जाएगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है वो नए से नए जो है ना इंकशाफात होते हैं और नए से नए जो है ना वो नित नए अंदाज में करप्शन भी आती है, जुल्म भी आते हैं। और ये तो एक ऐसा वाक़या है जिसको सुनकर इंसान ना मर ही जाता है कि सगे बहन भाई आपस में बदकारी करते रहे। तमाम इंसाफ देने वाले अदारे, वो चाहे चीफ जस्टिस साहब, आईजी पंजाब साहब या हमारी हुकूमत पंजाब साहब, इनको इंसाफ देना चाहिए और हम इंसाफ के लिए अपील करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पब्लिक वॉइस विद आसिफ मुगल।